गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th। जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले 2 लेक्चर्स से मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशंस की प्रॉब्लम्स डिस्कस करते आ रहे हैं और डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको फिर से सब्स्टिट्यूशंस के कुछ और फॉर्म्स के बारे में बताना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले आप देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के अंदर हमारे पास ये देखो, मैंने 5 फॉर्म्स लिखी हुई हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में। सबसे पहले आपने साइन और कॉस की पढ़ी थी ना, कि साइन की एम और कॉस की पावर को कैसे डिफरेंट हमने सॉल्व आउट किया था। ऐसे ही यहाँ भी ध्यान रखना है। ये एक फॉर्म है, देखिए टेंजेंट रेज़ टू पावर mx सेकेंड रेज़ टू पावर 2nx। यहाँ पर आप देख सकते हो कि टेंजेंट की पावर m मतलब ये नेचुरल नंबर है और सेकेंड की पावर मल्टीपल ऑफ 2 यानी कि इवन नंबर है। तो ऐसा क्यों? ये एक फॉर्म है क्योंकि टेंजेंट का जो डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर x होता है। जैसा कि आप सब्स्टिट्यूशन से पढ़ते आ रहे हो कि आपको उसमें फंक्शन देखना पड़ता है कि फंक्शन कौन है और उसका डेरिवेटिव कौन है, और डेरिवेटिव्स भी देखना पड़ता है कि डेरिवेटिव किस फॉर्म में आ रहा है। ऑफ कोर्स टेंजेंट में जो डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर होता है, इवन पावर में होता है। इसीलिए ये फॉर्म यही काम आने वाली है कि कैसे आप वहाँ पर सेकेंड स्क्वायर की फॉर्म लेकर आओगे। सेकंड आपके सामने कॉसिकेंट। ऑफ कोर्स कॉसिकेंट में भी आप देख सकते हो सेम प्रोसेस को फॉलो कर रहा है कि कॉसिकेंट का डेरिवेटिव भी आपको पता है माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पर मैं 2m ले रहा हूँ और यहाँ n ले रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, कि कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर है ना। तो वहाँ भी आप देख सकते हो कि कैसे कॉट की जो पावर है वो किसमें इवन की फॉर्म में उसको सॉल्व कर रही है। ठीक है, उसका डेरिवेटिव इवन पावर में आता है, कॉट का आता है ना माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर। एम और एन किससे बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर से। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, देखिए टेंजेंट की पावर ऑड है, सेकेंड की पावर ऑड है। तो उस केस में यहाँ पर एम और एन क्या है? ऑफ कोर्स नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो उस केस में अगर दोनों की ऑड पावर आ जाए तब कैसे सॉल्व होगा? सर अभी तो आपने बताया कि उस केस में आपको टेंजेंट का डेरिवेटिव तो सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन हर बार थोड़ी होगा। अगर दोनों में ऑड पावर आ गई तब आप क्या करोगे? उसका भी एक प्रोसेस है, उसमें सेकेंड की कंडीशन को देखा जाता है, सेकेंड का डेरिवेटिव यूज़ किया जाता है। ठीक है, आप देखिएगा, मैं आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगा आपको समझ में आएगा। उसके बाद फोर्थ है टेंजेंट की पावर n और कॉट की पावर n की फॉर्म। इन पांचों फॉर्म की मैं क्वेश्चंस आपके डिस्कस करने वाला हूं। उससे सबसे पहले स्टार्ट हम करते हैं फर्स्ट फॉर्म से। तो हमारी फर्स्ट फॉर्म क्या है? ध्यान से देखिए, इसको फॉलो कर रही है, ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है। नेचुरल नंबर है 10³ सेकेंड की और 4x। नाउ व्हाट इट हेल्प स्टूडेंट्स, ये तो पता है कि टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है। अगर यहाँ पर आपको सेकेंड की पावर 2 से ज़्यादा मिल रही है तो सबसे पहले आप डेरिवेटिव को अलग कीजिए और बाकी पावर्स को लिखिए। बाकी जो सेकेंड होंगे उनको आपको लिखना है, टेंजेंट में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट होगा? यहाँ आप देखिए सेकेंड के 4x है, सेकेंड के 4x को मैंने ब्रेक करके सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर होता है। आपको भी पता है कि टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? सेकेंड स्क्वायर थीटा। ओके, तो टेंजेंट क्यूब एक्स एज इट इज चल रहा है, सेकेंड के और 4x को कन्वर्ट किया गया सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स, यानी कि डेरिवेटिव का प्रोसेस अलग है, क्योंकि हमें मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या चाहिए होता है? डेरिवेटिव चाहिए होता है ना। सेकेंड स्क्वायर एक्स एज इट इज है, मैंने क्या किया उसके बाद, सॉरी फॉर दैट, सेकेंड स्क्वायर क्या किया गया? दिस सेकेंड स्क्वायर जो एक और सेकेंड स्क्वायर था उसको कन्वर्ट कर दिया गया टेंजेंट्स में, दैट इज 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। तो अब उससे फायदा क्या हुआ? बाहर जो टेंजेंट क्यूब एक्स था, टेंजेंट क्यूब एक्स गेट इनसाइड दैट बिकम टेंजेंट क्यूब एक्स प्लस टेंजेंट रेज़ टू द पावर 5x इनटू सेकेंड स्क्वायर एक्स dx. So now it will have easy, it become easy to just solve the question. Just put the function that is 10x right now. Put 10x equal to z, derivative of it second square x into dx is equal to 0. Put both values in this condition and get the result. Integration of z cube plus z raised to power 5 and overall of this become dz. So this become in question z cube plus z5 into dz and that become easy for us. Okay students, I hope आपको समझ में आया होगा कि कैसे वहाँ पे इंटीग्रेट किया गया। And don't forget put the value of z also because we have the function x, so we will get at last answer in the form of x. Okay, clear? Okay, so that become tangent raised to power 4 x upon 4 plus tangent raised to power 6 x upon 6. That's it. Just proceed with the next problem. Okay students, just come to the second part, second form. We have the second form, we have cot square x into cosecant 6x over there, okay, into dx. तो इसमें कैसे करना है स्टूडेंट्स? सिंपल है। यहाँ पे यहाँ आप देख रहे हो कि इसके अंदर cot square x है, cosecant 6x है into dx. So what we have to do for this? Cot square x simple as that. Cosecant 4, of course cot का डेरिवेटिव होता है माइनस cosecant स्क्वायर। Okay, we are talking about a substitution method.
तो cosecant square is there, so what we have to do, cosecant 6x is there, so just convert, just break the power of 6, 4 into 2, means cosecant 6x can be written as cosecant 4x into cosecant square x. Okay, so what we have, cot square x is there, so what we have to do with cosecant 4, because जब हमें डेरिवेटिव मिल चुका है तो बाकी जो cosecant 4x है उसको हम cot में कन्वर्ट करेंगे. How? Cosecant 4x is there, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन रिटर्न एज cosecant स्क्वायर इज इनटू cosecant, क्लियर है ना, पावर 4 को ब्रेक किया स्क्वायर के स्क्वायर फॉर्म में, एंड cosecant square x एज इट इज ओवर देयर. क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ cosecant square x कैन बी रिटर्न एज 1 प्लस cot square x होल स्क्वायर चल रहा है साथ में, 1 प्लस cot square x होल स्क्वायर. सो cot square x 1 प्लस cot square x का होल स्क्वायर आपको पता है, a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला विल बी देयर, अप्लाई एंड देन गेट इनसाइड cot square x. So what we get, cot square x plus cot raised to power 4x plus 2 cot square x overall in the bracket, and the outside is there cosecant square x into dx. So what we have to do right now, we just have the hold that bracket in the cot form, and outside is there is a derivative form. So just put cot x into z and get derivative of it, that is minus cosecant square x dx equal to dz. This minus go to the right side, and that become cosecant square x dx is equal to minus dz. So simple as students. What we have to do, just put the value of the cot x is z square, z4, 2z6 into minus dz. This minus get outside, that become minus of z square, z6, 2z4, and integrate it, get the result, and don't forget to put the value of z also. I have not put here, okay? So do it yourself. Just put करना है, z की value put करना है. So this is the second form. Just discuss the third form. So students, look at the another form. This is a problem related to this third problem, in which both tangent and secant have odd power. So what we have to do for this, simple as students, just convert the odd power into even power by breaking into 4 and 1. 5 है तो उसको even कैसे बनाया जाएगा, 4 into 1. 3 है तो उसको even कैसे बनाया जाएगा, 2 into 1. मीन्स इनमें से ब्रेक कर दिया गया, 4 अलग, यहाँ secant स्क्वायर अलग. तो टेंजेंट के 5x में एक 10x को यहाँ साइड में लिख दिया गया और secant क्यूब x में secant x को साइड में लिख दिया गया. मीन्स ऐसा क्यों किया गया, बिकॉज इट बिकम्स अ डेरिवेटिव ऑफ secant x 10x, डेरिवेटिव ऑफ secant x. ओके, दिस बिकम द फॉर्म ऑफ secant x 10x, एंड जस्ट रिमेंबर द डेरिवेटिव ऑफ ये secant x 10x किसका डेरिवेटिव होता है, secant x का होता है. इट मीन्स इसने हमें आइडिया दे दिया कि दिस इज द डेरिवेटिव, सो वी हैव टू रिक्वायर द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ secant x ओनली. तो क्या करने वाले हो यार, ये secant square x है एज इट इज है, ये टेंजेंट की पावर 4x आ गया, इसको आप सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हैं. तो क्या किया गया, टेंजेंट 4 को कन्वर्ट किया गया secant square x का होल स्क्वायर, secant square x 1 प्लस 10 square x का होल स्क्वायर, और 10 square x को क्या लिखा जाता है, secant square x माइनस 1. क्लियर है ना, 10 square x को क्या लिखा जाता है, secant square x माइनस 1. वी हैव द पावर 4. तो सीधा सा पॉइंट है यार, secant square x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ध्यान से देखो, secant square x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू secant square x इंटू secant x 10x, एंड सिंप्लीफाई इट. दिस इज द secant square x minus 1 whole square. Form the formula of a minus b whole square, solve it and get the inside secant square x. We get a simplification form, secant 6x plus secant square x minus 2 secant 4x into secant x 10x into dx is going on. So right now this become a simplification, and that will easy to substitute the secant x into equal to z, and we will get the derivative of it. पुट किया secant x को z पुट किया गया, secant x 10x into dx बिकम dz हो गया, डेरिवेटिव तो करना ही है साथ साथ. दिस बिकम dz, पुट द वैल्यू हियर, z6, z स्क्वायर 2 into z4, z is to power 4, integrating of it, z7 over 7, z cube over 3 minus 2 into z cube 5/5 plus c, and put the value of z also, that is an answer. क्लियर है स्टूडेंट्स? आप इसको असेंडिंग पावर में भी लिख सकते हैं या डिसेंडिंग में लिख सकते हैं. 7 के बाद आप 5 वाले को पहले लिख दो, 3 को बाद में लिख दो, दिस इज सिंपल आंसर, ये भी ठीक है. ओके, तो दिस इज द थर्ड टाइप. जस्ट प्रोसीड द फोर्थ टाइप. So students, look at the another problem, that is the fourth type, that is tangent raised to power nx. तो इसमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, मैंने क्या लिया, tangent raised to 5x into dx. तो इसमें करना क्या है स्टूडेंट्स, जस्ट यू हैव टू ब्रेक इनटू ऑड एंड इवन पावर. तो ऑड और इवन से फायदा क्या होगा सर,
बिकॉज टेंजेंट क्यूब एक्स इज देयर, टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज देयर, बिकॉज उससे सेकेंड में कन्वर्ट करने में आसानी होगी। तो यहाँ क्या हुआ कि ऑड और इवन, ऑफ कोर्स मैंने क्या क्या देख लीजिए, अब क्या टेंजेंट क्यूब एक्स और टेंजेंट स्क्वायर एक्स को क्या लिखा मैंने, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब क्या हुआ उसके बाद, टेंजेंट क्यूब एक्स अंदर गया, टेंजेंट क्यूब एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस टेंजेंट क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन अलग। अब फिर से वही बात आ गई, ये जो फर्स्ट टाइप है ये इसको देखो और फर्स्ट फॉर्म को देखो, ये फर्स्ट फॉर्म को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर एक्स आपको साफ साफ मिल रहा है इधर, बिल्कुल मिल रहा है यार, तो ऐसे इजीली हो सकता है। लेकिन साथ साथ क्या चल रहा है, माइनस टेंजेंट क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन, तो इसको कैसे करना है भाई, अभी पावर 5 थी, अब पावर 3 आ गई, सेम कंडीशन फॉलो होगी कि इसको लिखा जाएगा 10x इंटू टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स को लिखा जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, वही लिखा जा रहा है, और फिर 10x इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 गेट इन साइड 10 ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस, देखो अभी इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूँ, एज इट इज चल रहा है, माइनस टेन एक्स अंदर गया, सेकेंड स्क्वायर एक्स बन गया, फिर माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 10x हो गया। अब एक बार बताइए, 1, 2 और 3 इंटीग्रेशन आपको मिल रहे हैं, इन तीनों में आपको पता चल रहा है कि पहली दोनों फर्स्ट फॉर्म को फॉलो कर रहे हैं, पहले दोनों इंटीग्रेशन, बिल्कुल इन दोनों में देखा जाए क्या कॉमन है, सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेकेंड स्क्वायर एक्स कॉमन है, तो ले लो ना यार, कॉमन ले लिए, और अंदर क्या बचा 10 क्यूब एक्स माइनस 10x, उसका फिर से इंटीग्रेशन हम करने वाले हैं। इधर बचा कौन, 10x का इंटीग्रेशन बचा, और 10x का इंटीग्रेशन तो आपने डायरेक्ट पढ़ा है, लॉग सेकेंड एक्स होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेकेंड एक्स होता है, मॉड जरूर बोलिएगा ना, लॉग ऑफ मॉड सेकेंड एक्स। इसका क्या करें, यानी कि सब्स्टिट्यूशंस, अब मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, अगर एक इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है वो डायरेक्ट हो जाएगा, तो एक पे अगर सब्स्टिट्यूशन जैसे लगेगा वही आपको लगाना है इन द फर्स्ट इंटीग्रल। ओके, लेट्स प्रोसीड द सॉल्यूशन ऑफ दिस राइट नाउ। तो स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम के साथ प्रोसीड करते हैं, वही बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लग रहा है और यहाँ डायरेक्ट इंटीग्रेशन, दैट इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेकेंड एक्स। तो क्या किया गया, जस्ट पुट 10x इक्वल टू z इन द फर्स्ट इंटीग्रल। ओके, ये बात आपको सिंप्लीफाई करने की, आप 10x इक्वल टू z कहाँ पुट कर रहे हो, फर्स्ट इंटीग्रल में कर रहे हो, क्योंकि सेकंड डायरेक्ट हो रहा है। तो करना क्या, 10x भाई जब सब्स्टिट्यूशन लग रहा है तो डेरिवेटिव भी करना है, सेकंड स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dz, तो दिस बिकम z क्यूब माइनस z इंटू dz प्लस वो आपका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा, z क्यूब माइनस z इंटू dz प्लस उसका क्या हो, लॉग सेकेंड एक्स हो गया। सर c क्यों नहीं लगाया, लगा दो यार, क्या दिक्कत है, क्योंकि c को तो लास्ट में आना ही आना है। ओके, z क्यूब z4/4 z इंटू z स्क्वायर अपॉन 2 प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेकेंड एक्स प्लस c, और आप वापिस z की वैल्यू पुट करके कंप्लीट लिख सकते हो। ओके, तो दिस इज द फॉर्म ऑफ 4 एंड आई होप फॉर्म ऑफ 5 इज ऑल्सो फॉलो द सेम, आप ऐसा कर सकते हैं, ध्यान से कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, और अगर एक दो फॉर्म फिर भी रह गई हैं तो प्लीज़ इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ढंग से नहीं समझ में आते तो पूछिएगा। अब मैं जो आपके इस बात फॉर्म बनाने जा रहा हूँ वो मैं बताने जा रहा हूँ साइन और कोस को लेकर। जस्ट प्रोसीड विद अनदर फॉर्म। दिस वाज ऑल अबाउट द टेंजेंट कॉट सेकेंड कोसेकेंड कॉम्बिनेशन एंड राइट नाउ द कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस। ओके, लेट्स प्रोसीड। So students, this is another form in the combination of sine and cos. What is that? कि sin की पावर mx है, cos की पावर n, यानी कि उसकी पावर m और उसकी पावर n, cos की पावर n है, और दोनों m और n कैसे बिलोंग करें, नेचुरल नंबर से, एंड दीज आर इन प्रोडक्ट। तो कैसे इनका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। दूसरा पॉइंट, यहाँ आप देख रहे हो कि m और n है, ये m और n क्या है, रेशनल नंबर, क्या वो स्टैंड फॉर रेशनल नंबर, और उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है जिनका सम किया जाता है, रेशनल नंबर में आपके नेचुरल नंबर भी आ गए, डोंट फॉरगेट अबाउट इट, कि यहाँ पर रेशनल फॉर्म है, और उसके साथ साथ m और n का जो प्लस करने पर इस नेगेटिव इवन इंटीजर अगर आपको मिल रहा है तो उस केस में क्या करना है, सीधा सा पॉइंट है, उस केस में आपको पुट करना है टेंजेंट x को इक्वल टू z। अब सवाल ये है कि टेंजेंट x आएगा कहाँ से, वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ देखिए, अब आप यहाँ जो कॉम्बिनेशन बताया गया कि m और n दोनों नेचुरल नंबर हैं, और उस केस में कैसे इसको सॉल्व करना है, तो स्टूडेंट्स बी प्रिपेयर, ध्यान से पढ़िएगा। अगर यहाँ देखो पहली कंडीशन क्या है, अगर साइन की पावर m, यहाँ पे साइन की पावर m और कॉस की पावर n यानी कि ये है, तो इसको मैं सीधा सा पॉइंट आपके सामने रखना चाहूँगा कि अगर साइन की पावर ऑड हो और कॉस की पावर इवन हो तो आपको कॉस को पुट करना है z, ठीक है। साइन की पावर ऑड यानी कि m इज ऑड मतलब साइन की पावर ऑड, और n की पावर अगर इवन यानी कि कॉस की पावर अगर इवन है तो पुट किसको करना है, कॉस इसको z पुट करना है। बताऊंगा कैसे पुट करना है, पूरा सॉल्व करके बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। सेकंड,
अगर m यहाँ पर साइन की पावर इवन है और कॉस की पावर ऑड है, तब क्या करना है, तब साइन को पुट करना है। ओके सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल वाइस वर्सा कंडीशन है। तीसरा, अगर साइन और कॉस दोनों की पावर ऑड है तो चॉइस इज योर्स कि आप या तो फर्स्ट टाइप को फॉलो कीजिए, सेकंड टाइप को फॉलो कीजिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज अगर दोनों की पावर इवन है, in that case we will use the formula of the multiple angles. Which one multiple angle? Just remember, we have done about the sine theta, sine square theta, that can be written as 1 minus cos 2 theta over 2. So this is the formula of a multiple angle we will use. Okay students, so behalf of the properties of this, we will solve the questions right now. The first problem I am discussing with you, look at this. We have sin square x cos cube x. So this follow the second form. The m is even and the cos is odd. So first and second both are same and third is according to the same. मतलब चॉइस आपके ऊपर है, बट फॉलो ये करना है। कैसे? अब cos की पावर ऑड है तो साइन को पुट करना है, लेकिन अब जो cos की पावर ऑड है उसका क्या करना है वो ध्यान से देखिएगा। स्टूडेंट्स, जब भी ऐसे पता चले cos की पावर ऑड है, साइन को इवन पुट करना है, तो आपको करना क्या है, अभी एकदम से पुट नहीं करना है, वो तो उसने बता दिया। पहले करना क्या है, यहाँ से ऑड पावर को ब्रेक करना है भाई इवन में। ब्रेक समझ गए ना, 2 + 1, 2 अलग 1 अलग। क्यों? अब क्या होगा, ये जो cos square x है इसको पहले कन्वर्ट करना है कंप्लीट साइन में, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ओके, मीन्स अगर यहाँ पर 5 होती तो क्या करते, 4 × 1 लिखते, फिर 4 का क्या करते, cos square 4x का, cos square 4x का क्या करते, cos square का स्क्वायर एंड देन कन्वर्ट इनटू साइन, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ओके, द सेम थिंग आई एम डूइंग दिस कि cos square x है, 1 माइनस साइन स्क्वायर x हो गया सीधा इनटू cos x एज इट इज है। अब फायदा क्या हुआ, देखो ये कंप्लीट साइन की फॉर्म बन जाएगी और आपके पास सिर्फ बाहर क्या रह जाएगा, cos x रह जाएगा, जो कि डेरिवेटिव होता है sin x का, वो हमारे लिए फिर ईजी हो जाता है। तो यहाँ क्या होगा देखिए, what we have done, that is sin square x minus sin raised to power 4x into cos x dx। तो देखिए क्या हुआ, पुट कर दीजिए, sin x is equal to z, so what we get, cos x dx is equal to z। तो यहाँ पुट कीजिए, that become z square z4 into dz and integrating of it, that is z cube over 3 z raised to power 5 over 5 plus c, and put the value of z remaining, sin cube x over 3 minus sin raised to power 5x over 5 plus c, that's it। So this is the formation, this is the solution of this type of question, and the same pattern you have to follow for the first time। मतलब यार यहाँ पे क्या होता, यहाँ क्यूब आएगा तो यहाँ पावर 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो क्या करोगे, इसको ब्रेक करोगे, जिस ऑड पावर को ब्रेक करोगे उसी को अदर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब साइन केयर 5x है तो इसको ब्रेक किया 4 और 1 में, साइन केयर 4x इंटू साइन एक्स, तो जो साइन केयर 4x है उसका क्या करना है, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू होल कोस। ओके, तो जस्ट फॉलो द रूल एंड गेट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन अबाउट द टॉपिक कंसर्न टॉपिक। ओके, तो इस टॉपिक को आपको ध्यान से पढ़ना है। हाँ, सवाल ये आता है कि जब ये तो फोर्थ टाइप आ रही है कि जब दोनों के दोनों इवन हो उसमें मल्टीपल एंगल कैसे यूज करेंगे, जस्ट हैव अ लुक। यस स्टूडेंट्स, जस्ट लुक एट द मल्टीपल एंगल फॉर्म, दैट इज sin square x cos 4x into dx। तो इसमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, sin square x ओके, cos 4x can be written as cos square x that's a whole square, and just use the form of the formula of the multiple angle, that is sin square x can be written as 1 minus cos 2x over 2, cos square x can be written as 1 plus cos 2x over 2, and the whole square is there, so whole square become 1 plus cos 2x whole square, and this is 2 square 4, 4 to the 8, sorry, that become 8, okay, that is 4 to the 8, this one is 8 and this one is 8, okay, so what is going on, 1 minus cos 2x as it is, that's it, and that is 1 plus cos 2x whole square is there, just simplify it, 1 plus cos square 2x minus 2 cos 2x into dx। so right now बिकॉज इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको मल्टीपल एंगल्स के फॉर्म में जब यूज़ करते हो इसको तब तक सिंप्लीफाई करना है जब तक आपको लीनियर फॉर्म ना मिल जाए। बी केयरफुल अबाउट इट, ओके स्टूडेंट्स। सो 1 माइनस cos 2x इज गोइंग ऑन, 1 प्लस cos square 2x, cos square 2x अगेन द स्क्वायर इज देयर। तो वी हैव डन अबाउट द लास्ट लेक्चर्स ऑल्सो कि कैसे इसको मल्टीपल एंगल में चेंज करना है। सो cos square 2x को चेंज किया गया 1 प्लस cos 4x over 2,
okay, and minus 2 cos 2x is going on again, and look at this is a 2, take an LCM over there, and this 2 1 minus cos 2x is going on, 2 plus 1 plus cos 4x minus 4 cos 2x over 2 is there. तो इस 2 का क्या करोगे, 2 और 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और अभी भी सिंप्लीफिकेशन बाकी है। ओके, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा रफ कर रहा हूँ, फिर से आप देखिए आगे। ओके, तो इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कि क्या किया गया इस कंडीशंस में। 1 माइनस कॉस 2x इज 2 प्लस 1 3 प्लस कॉस 4x माइनस 4 कॉस 2x, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया। 2 और 8 का मल्टीप्लिकेशन 16 हो गया बाहर, 1/16। तो मल्टीप्लिकेशन करने पर ये आया 3 प्लस कॉस 4x माइनस 4 कॉस 2x माइनस 3 कॉस 2x माइनस कॉस 4x कॉस 2x प्लस 4 कॉस 2x। तो आप देख रहे हो फिर से कि यहाँ पर ये अलग है, माइनस 4 कॉस 2x माइनस 3 माइनस 7 कॉस 2x। अगेन दिस इज अ प्रोडक्ट फॉर्म, so we have to just separate out, multiply with 2 and divided by 2 and get the form 2 cos a cos b, and that is cos a plus b plus cos a minus b over 2, and again the multiple angle is there, cos square 2x is there, just convert into 1 plus cos 4x upon 2, and just you have to simplify all these conditions and you will get the common result. Okay, that 2 to the 4 is over there, and just you have to integrate that. तो मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ 1/32 6 प्लस 2 cos 4x 14 cos 2x minus cos 6x minus cos 2x plus 4 plus 4 cos 4x. So this is overall, just look at this कि all expressions are connected by plus or minus terms and you can easily integrate them. Just simplify them, collect the terms, like terms will be collected and just solve them and get the proper result of the question. एंड आई होप स्टूडेंट्स आप इसको अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से सॉल्व करना, अच्छे से देख लीजिएगा। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस फॉर्म के बारे में जिसमें m और n का इंटीजर्स मिलकर पॉजिटिव मतलब क्या मिलते हैं आपको, नेगेटिव इवन इंटीजर्स देते हैं। लेट्स हैव अ लुक। ओके स्टूडेंट्स, सो जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन, दैट इज 1/sin x इंटू कॉस क्यूब एक्स। इसमें क्या करना है, ध्यान से आप देखिएगा, sin x इंटू कॉस क्यूब एक्स है, दैट इज sin x ओवर कॉस एक्स। ऑफकोर्स ये यहाँ पर देख रहे हो आप 1 प्लस 4 इवन कितना 4 आ रहा है, 4 लेकिन ऊपर जाके -4 हो जाएगा ना, दैट बिकम नेगेटिव इंटीजर्स। तो इसके इसमें आपको क्या पुट करना है, 10x को z पुट करना है, 10x को z पुट करना है, तो 10x आएगा कहाँ से, ऑफ कोर्स यार यहाँ पे sin x को 10x कैसे बनाया जा सकता है, cos x से मल्टीप्लाई किया गया, डिवाइड किया और cos x से मल्टीप्लाई, ऑलरेडी पावर 3 थी तो पावर कितनी हो गई 4, sin x ओवर cos x बिकम 10x, cos की और 4x ऊपर जाकर सेकेंड की और 4x हो गया, नीचे क्या है 10x है। अब क्योंकि 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर x होता है, बट यहाँ तो पावर 4 है, तो क्या करना है यार, एक्स्ट्रा पावर को क्या करोगे, कन्वर्ट इनटू सेकेंड स्क्वायर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। तो सेकेंड स्क्वायर को क्या लिखा गया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स ओवर 10x। तो पुट किया गया 10x को z, सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू dx, दैट बिकम dz। सो व्हाट इज दिस बिकम dz, 1 प्लस z स्क्वायर ओवर z, 1 प्लस z स्क्वायर ओवर z, z सेपरेट हुआ 1 ओवर z प्लस z। तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर z, log mod z प्लस z का z स्क्वायर ओवर 2 प्लस c, और वापिस z को क्या पुट करोगे, ऑफ कोर्स यार 10x पुट करेंगे। सो log ऑफ mod ऑफ 10x प्लस z 10 स्क्वायर x ओवर 2 प्लस c। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर एंड दिस इज द फॉर्म विच आई हैव डिस्कस्ड विद यू। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको कुछ समझ में आया होगा और आई थिंक बहुत कुछ समझ में भी आया होगा। आई होप एंड आई विश कि आपको समझ में आ जाए अच्छे से, और इसी तरीके से हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट फॉर्म्स की तरफ। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस के ही टाइप्स चलते आ रहे हैं अभी तक, कैसे कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, कैसे कैसे पुट करना है। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बहुत कुछ टॉपिक्स हैं अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप इस फॉर्म्स को सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो हम प्रोसीड करेंगे विद द नेक्स्ट टॉपिक, विद द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।